फिर से वेलकम करता हूँ पॉलिनोमियल के एक और शानदार वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोस को कैसे पता लगाए यूजिंग ग्राफ मीन्स ज्योमेट्रिकली। ओके, तो आज बारी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। पिछले वीडियो में हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरो हम कैसे निकालेंगे वैल्यू, ठीक है, ग्राफ की मदद से। तो अगर आपको पता होगा कि इस ग्राफ से अगर आपको इस वाले पॉइंट का मतलब x कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन में, सिंपली इस वाला जो इक्वेशन है इसमें आपको y के जगह पर ज़ीरो पुट कर देना है। ज़ीरो पुट कर देने से जो x का वैल्यू आएगा वो x इक्वल टू -3/2 आएगा और वही आएगा ज़ीरो, मतलब x ये होगा ज़ीरो। -3/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 3। वाई? बिकॉज जब तुम f के अंदर, जब तुम f में -3/2 को पुट करोगे, सो 2 × -3/2, 2 और 2 कैंसिल, +3, तो ये -3 और +3 मतलब क्या, ज़ीरो। मतलब ये प्रूव हो जाता है कि -3/2 जो है ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, क्योंकि इसने पॉली का ज़ीरो वैल्यू ज़ीरो कर दिया है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, इसमें ज़ीरो पुट किया। ओके, ये तो आपको पता ही है। वैसे ही अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी हम ज़ीरोस को कह सकते हैं कि कुछ ग्राफ देखकर कि क्या होता है। ओके, तो देखो भाई, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, ठीक है, आज बात करेंगे इसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो देखो, इसमें 3 केस होते हैं। केस मतलब कि केस 1 कुछ ऐसा होता है, केस 2 में ऐसा होता है, केस 3 में ऐसा होता है, ठीक है। तो पहले केस 1 के बारे में बात करते हैं। केस 1 में क्या है, केस 1 में हियर द ग्राफ कट्स x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अच्छा, मुझे बताओ, अगर एक ग्राफ x एक्सिस को 2 जगहों पर कट कर रहा हो तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने होंगे? तो आप सोच के बोलोगे कि हाँ भाई 2 जगह पर कट किया है मतलब 2 ज़ीरोस होंगे। हाँ भाई, तुम करेक्ट हो, मतलब मैक्सिमम 2 ज़ीरोस होंगे। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम 2 ज़ीरोस होंगे। तो मैक्सिमम 2 ज़ीरोस मतलब क्या कि या तो वो 1 भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर मैक्सिमम 2 हो सकता है। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को मान लेते हैं a है एक और दूसरा है a', ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो, केस 1 का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। कहाँ गया, ये देखो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। ये है y, ये है y', ये है x और ये है x', ठीक है भाई। ओके, अभी जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। मतलब कैसा होगा, पैराबोला मतलब ऐसा होता है, कर्व होता है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या बोला, हियर द ग्राफ कट्स द x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स a एंड a'। मतलब जो ग्राफ होगा पैराबोला वो इसको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे कट करेगा, ऐसे। आई गेस ये पैराबोला हुआ नहीं, पैराबोला अभी होगा, रुको, लाइक दिस, हाँ। तो दिस इज़ ए पैराबोला। तो पैराबोला होने से इसको थोड़ा सा इस तरफ, हाँ, पैराबोला। ओके, तो इसने क्या किया, इसने x एक्सिस को इस जगह पर कट किया और इस जगह पर a', 2 पॉइंट्स पर कट किया है, ठीक है। मीन्स जो पॉलिनोमियल होगा, ये जो पैराबोला दिख रहा है, इसका जो इक्वेशन होगा, ठीक है, इसका जो इक्वेशन होगा उसके 2 ज़ीरोस होंगे। ओके, बिकॉज इसने x एक्सिस को 2 जगहों पर कट किया है, ठीक है। तो जो अभी हाँ,
अभी ये तो दो तरीके से हो सकते हैं। कैसे? या तो पैराबोला अप साइड हो सकता है, मतलब पैराबोला हो सकता है ऐसा ऊपर की तरफ फेस किया हुआ, या फिर डाउनवर्ड्स की तरफ भी हो सकता है। कैसे दिखाता हूँ, ऐसा हो सकता है। देखो कैसा होता है कि ये तो y है, ये y डैश, ये x और ये x डैश, ठीक है। तो जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड्स की तरफ होता है, जैसे कि ऐसा हो सकता है अभी, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक पैराबोला हो गया, ठीक है। ये एक पैराबोला हो गया ऐसा। आई गेस ये पैराबोला नहीं हुआ, फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसने भी क्या किया, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पर कट किया। मान लेते हैं ये पॉइंट ए डैश और ये वाला पॉइंट ए, ठीक है। तो दो जगहों पर कट किया है, मतलब क्या, कितने ज़ीरोस होंगे, दो ज़ीरोस होंगे, मैक्सिमम दो ज़ीरोस होंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस नंबर 1 ये है कि अगर ऐसा हो सकता है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो जगहों पर कट कर सकता है, दो पॉइंट्स पर कट कर सकता है, ए और ए डैश, ठीक है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक जगह पर कट करेगा या फिर टच करेगा। दिखाता हूँ, वो है केस 2। क्योंकि मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ ज़ीरोस मैक्सिमम दो है। मतलब क्या, मैक्सिमम दो मतलब क्या, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, या फिर कुछ भी नहीं हो सकता, ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो केस 2 लिखो, केस 2। केस 2 में एक्चुअली केस 2 जो है इसमें लिखा होता है, हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस at exactly one point that is at two coincident points, so the 2 points A and A dash of case 1 coincide here to become one point A। मतलब क्या समझाया गया है केस 2 में? केस 2 में ये समझाया गया है कि इस केस में जो ग्राफ होता है, ठीक है, जो पैराबोला होता है, वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर कट करता है, ओनली वन पॉइंट, ठीक है। मतलब कि दो कोइंसिडेंट पॉइंट्स मतलब कि मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, और सेम ऐसा पॉइंट यहाँ पर हमने और एक ड्रॉ किया, सेम देखो, सेम देखो, ठीक है, एकदम सेम, ठीक है, एकदम सेम। देखो दोनों एकदम सेम टू सेम है। तो पहले क्या हो रहा था, पहले जो ग्राफ था वो एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, दोनों को एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा था, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। जो पैराबोला है इनको दो पॉइंट्स पर कट कर रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। अभी कोइंसाइड का मतलब क्या है, कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट था ये इसके ऊपर आ चुका है एकदम, ठीक है।
जैसे कि अभी इसको डिलीट करता हूँ, तो ये जो पॉइंट है देखो, ये इसके ऊपर आ चुका है। तो अभी मुझे बताओ, क्या आपको दूसरा पॉइंट दिख रहा है? तो आप बोलोगे अरे भाई कहाँ गायब हो गया दूसरा पॉइंट? गायब नहीं हुआ है, बस ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि 2D है इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये 3D होता तो हमें ऐसा दिखता, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ठीक है, ऐसा दिखता हमें, ऐसा, ठीक है। ये एक पॉइंट है और ये एक नीचे वाला एक पॉइंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये 2D है इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं अगर इसको ऐसे लेता हूँ तो देखो भाई, ये एक दूसरे के ऊपर हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए ये और नहीं आ रहे, ये अलग अलग नहीं हो रहे, एक दूसरे के ऊपर है ये, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसा ही मतलब ए और ए डैश दो पॉइंट्स जो हैं, अब ये जो पॉइंट है या फिर ये जो पॉइंट है, ये दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो चुके हैं, ठीक है। या तो ए डैश जो है ए के ऊपर आ चुका है, या फिर ए जो है ए डैश के ऊपर चला गया है, कोइंसाइड हुआ है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था ये इसके ऊपर आ चुका है, मतलब क्या कि इसके ऊपर दूसरा एक पॉइंट आकर ऐसा हो गया, ठीक है। रेड था, अभी वाइट करके दिखाया, ओके। इसलिए जो पॉइंट दो होते हैं ये एक ही पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। कोइंसाइड होता है, एक के ऊपर एक होता है तो एक कोइंसाइड हो जाता है, ठीक है। इसलिए अभी इसका ग्राफ कैसा होता है देखो। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि टच करता है, ठीक है, टेंजेंट जैसा। टेंजेंट कैसा होता है देखो, टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। मतलब कि टेंजेंट जो है सर्कल को सिर्फ टच करके जाता है, एक पॉइंट से ऐसे करके टच करके जाता है, ठीक। आप इसको टच भी कह सकते हो, कट भी कह सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। टच करना और कट करना एक ही बात है, एक पॉइंट के लिए, ओके, ओनली फॉर वन पॉइंट। ये दोनों ही बातें ट्रू है, ठीक है, सूटेबल है। अच्छा, तो एक ग्राफ बनाते हैं, दो तरीके के ग्राफ होते हैं इसके, एक अप साइड पैराबोला, एक डाउन साइड पैराबोला, ठीक है। दिखाता हूँ, ये एक ग्राफ हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर दूसरा एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी देखो जो पैराबोला होगा वो इसको टच करके जाएगा, मतलब एक पॉइंट पर कट करके जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ऐसे जाएगा, देखो ऐसे करके इस पॉइंट से जाएगा, पैराबोला नहीं हुआ, ऐसे करके ऐसे जाएगा, क्या हुआ, ठीक है। अब देखो बस ये ऐसे पॉइंट से जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो देखो सिर्फ एक पॉइंट पर इसने एक्स एक्सिस को कट किया है, सिर्फ एक पॉइंट पर। अभी जब इसको आप जूम करोगे, ठीक है, इसको जब आप जूम करोगे तो आपको दिखेगा कि इसने सिर्फ इसको इस वाले पॉइंट पर कट किया है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर सिर्फ कट किया है या फिर टच किया है, ठीक है। तो मैंने आपको जूम करके दिखा दिया है कैसा होता है ये, ओके। चलिए, तो ये तो हो गया। अभी ये तो वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पैराबोला सिर्फ एक पॉइंट पर इसको टच करके, कट करके या फिर टच करके जाता है, ये वाला पॉइंट होता है ए, लाइक दिस, ओनली ए, ओनली वन पॉइंट, ठीक है। दो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ यहाँ पर कोइंसाइड हुए हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पर कोइंसाइड हुआ है, ठीक है, होकर एक ही पॉइंट पर ये बन गए, ठीक है, कोइंसाइड हुआ है, ओके। तो अभी दूसरा ग्राफ होता है इसका दूसरा ग्राफ होता है जो दिखने में ऐसा होता है, यहाँ दिखाता हूँ। दिखने में जो पैराबोला होता है वो अपसाइड डाउन होता है, कैसा, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, बस ऐसा,
ठीक है। तो कैसा हुआ, बस ऐसा हुआ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे, ठीक है। ऐसा होगा इसका ग्राफ, इट विल लुक लाइक दिस। तो ये y और ये y डैश और ये x और ये x डैश, ओके। तो जो पैराबोला है इसने ग्राफ को मतलब x एक्सिस को कहाँ पर कट किया, सिर्फ एक पॉइंट पर कट किया है, जो कि है ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के ग्राफ हो सकते हैं, एक उल्टा पैराबोला और एक सीधा पैराबोला, मतलब एक अपसाइड डाउन और एक डाउन, एक अपसाइड एक डाउन साइड, ठीक है। ओके, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ओके। तो मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। तो आप बोलोगे कि एक बार कट किया है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 1, एंड यू आर राइट। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 1 ही होगा। और केस 1 में कितने थे, नंबर ऑफ जीरोस थे 2, बिकॉज 2 जगहों पर कट किया है, ठीक है, हो चुका है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस होंगे सिर्फ 1। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर भी नंबर ऑफ जीरोस 1, मतलब क्या मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो 2 मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम 2 है तो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अभी मैं आपको केस 3 दिखाऊंगा, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ जीरोस जो है 0 है, मतलब कोई 0 नहीं होता, कोई 0 ही नहीं है इस वाले केस में। केस 3 बोलते हैं इसको। केस 3 का स्टेटमेंट थोड़ा लिख लेता हूँ। Here the graph is either completely above the x-axis or completely below, or completely below the x-axis. So it doesn't cut x-axis at any point. तो ये किसी भी पॉइंट पर x-axis को कट नहीं करता, ठीक है। तो दिखने में कैसा होता है ग्राफ, दिखाता हूँ। 2 ग्राफ होंगे, देखते जाओ। तो जो पैराबोला होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। इसका साइज होगा छोटा, पैराबोला जो होगा यहाँ पर होगा, ठीक है। हवा में होगा, हवा में y और ये y डैश, ये x और ये x डैश, ठीक है। तो जो पैराबोला होगा वो x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा होगा। अब ये किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा होगा मतलब क्या, मतलब कि ज़ीरोस भी कितने होंगे, ज़ीरोस भी नहीं होंगे। नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे, 0। नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 0, ठीक है। इसका दूसरा ग्राफ भी है। अभी क्या होगा कि नीचे की तरफ रहेगा, तो जो पैराबोला होगा वो नीचे की तरफ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या कर रहा है, पैराबोला एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे, 0, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं। मैंने आपको क्या दिखाया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 2, और डिग्री 2 मतलब क्या, नंबर ऑफ ज़ीरोस भी 2 होने चाहिए, लेकिन नहीं। इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस हो सकते हैं 2। अभी मैक्सिमम 2 हो सकते हैं मतलब क्या, मिनिमम 0 हो सकता है, और मिडिल में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है मिनिमम, ठीक है। तो 1 होने वाला तो केस 2 है। केस 2 में कितने ज़ीरोस है, ओनली 1, क्योंकि एक बार इंटरसेक्ट किया है। केस 1 में कितना है, 2, क्योंकि 2 बार इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को। और केस 3 में कितना है, 0, क्यों, बिकॉज इंटरसेक्ट ही नहीं किया एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये तो हो चुका है।
अभी हम एक इम्पॉर्टेंट बात के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लिखा है कि इन जनरल गिवन ए पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन, मतलब पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, एन है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, एन है। द ग्राफ ऑफ वाई पी इक्वल टू पी एक्स, मतलब हमने क्या किया, पी एक्स को हमने वाई पकड़ा, ठीक है, एज्यूम किया पी एक्स का वैल्यू वाई है, मतलब पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो वाई है। मान लेते एक पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x माइनस 1 एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, तो एफ एक्स को हमने वाई माना, मतलब क्या कि पॉलिनोमियल जो 2x माइनस 1 है वो वाई के बराबर है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से हम एक ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर का ग्राफ होगा, सॉरी लीनियर पेयर नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। तो ये क्या करेगा, ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कहाँ पर कट कर पाएगा, जितना एक्स का डिग्री होगा, सॉरी एक्स का डिग्री नहीं, एक्स का जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना ही वो एट मोस्ट कट कर पाएगा, किसको, एक्स एक्सिस को, जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या है 2, तो मैक्सिमम कितना पॉइंट्स में कट कर पाएगा 2, वैसे ही यहाँ पर बोला है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है तो उसको जो पॉलिनोमियल ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स, वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम n पॉइंट्स में कट कर पाएगा, मतलब n के बाद n के ऊपर नहीं होगा, n के अंदर ही वैल्यूज़ होंगे, मतलब जीरोस के नंबर्स होंगे। अगर n ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ, ठीक है, तब n इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब क्या, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, अगर n मान लेते हैं 5 है तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम 5 पॉइंट्स पे कट करेगा, या फिर 4 पॉइंट्स में, या फिर 3, या फिर 2, या फिर 1, या फिर नहीं, कोई भी पॉइंट में कट नहीं करेगा, सिर्फ ऊपर और नीचे रहेगा, जैसे अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा था केस 3 में, ठीक, टच भी नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा, कुछ ही नहीं करेगा, ठीक है, ओके। देयरफॉर ए पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन हैज़ एट मोस्ट इन नहीं एन जीरोस, ठीक है। तो कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री n है उसमें उसके मैक्सिमम n जीरोस होंगे, मतलब उसका डिग्री के बराबर जीरोस होगा, उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये चैप्टर लगभग अभी एंड होने वाला है एक्सप्लेनेशन, आई मीन जैसे कि और एक वीडियो लगेगा मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेनेशन ख़त्म करने के लिए, बट स्टिल वी आर एट द एज ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चिंता की बात नहीं है, आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ, चैप्टर को एकदम ब्रीफली मैंने समझा दिया है, बेसिक से हमने इस चैप्टर को शुरू किया और धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड हमने बढ़ाने के बाद यहाँ तक पहुँचे हम, ठीक है, पहुँचे हम इस तरफ। तो आई होप आपको ये वाला जो ज़ीरो है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस वाले ज़ीरो, ठीक है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, लीनियर नहीं होता है, ओके, ठीक है। अभी आप एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है, पॉलिनोमियल पी एक्स का एक ग्राफ है, मतलब y इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स द x एक्सिस at 3 points and touches it at 2 points, two other points, the number of zeros ऑफ पी एक्स कितना होगा, बताओ मुझे। अब मुझे बताओ कि अगर पॉलिनोमियल पी एक्स का एक ग्राफ है, मतलब y इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, अभी पी एक्स कुछ भी हो सकता है, 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस, कुछ भी हो सकता है, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है, ये सब सोच के अभी फ़ायदा नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है भाई, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकता है, ये सब बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई। अभी बोला है कि जो ग्राफ है इसका, ये जो ग्राफ है इसको एक्स एक्सिस को 3 जगहों पर कट करता है, कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, और टच करता है इसको 2 पॉइंट्स में, 2 अदर पॉइंट्स में, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स में,
ठीक है, तो मुझे बताओ कि नंबर ऑफ टोटल ज़ीरोस कितने होंगे पी एक्स के, कितने होंगे भाई? 3 जगह पर कट किया है। अभी हमें क्या पता है कि अगर 3 जगह पर कट किया है तो नंबर ऑफ ज़ीरोस होंगे 3। ओके, अभी दूसरे जगह पर टच किया है। टच और कट क्या है? एक ही बात है। टच और कट करना एक ही बात है, ठीक है। तो टच और कट करना एक ही बात है। तो यहाँ पर कट किया 3 पॉइंट्स में, यहाँ पर फिर से टच किया, मतलब क्या, फिर से कट किया होगा 2 अदर पॉइंट्स में, मतलब यहाँ पर जीरोस कितने होंगे? 2, और यहाँ पर जीरोस होंगे 3। तो टोटल जीरोस कितने होंगे? टोटल जीरोस होंगे 3 + 2 5। सो पी एक्स पोलिनोमियल के टोटल जीरोस कितने होंगे? 5। मतलब अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। भाई इसके बाद क्यों मुझे नहीं आता भाई, ठीक है। ओके, फिर हम अभी रिलेशनशिप देखेंगे। अभी बोलोगे अभी किसका रिलेशनशिप? रिलेशनशिप हम देखेंगे तुम्हारा ज़ीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। ज़ीरोस मतलब क्या? ज़ीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। उनके बीच में हम क्या देखेंगे? अभी रिलेशन देखेंगे। कैसा रिलेशन? आइए बताते हैं। आप बताते हैं, थोड़ा सब्र करो, ठीक है, सब्र करो। चलिए शुरू करते हैं फिर। लिखो भाई, हेडिंग दो, हेडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई गेस कि मुझे और एक वीडियो चाहिएगा नहीं, इस वीडियो में मैं अपना एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर सकता हूँ, शायद, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये याद रखो भाई, क्वाड्रेटिक। बाकी का नहीं है पता हमें, बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम, बाकी का हमें नहीं पता। ठीक है, अच्छा भाई चलो। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोस और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन? बताता हूँ। मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स। इसका फॉर्म कैसा होता है? ax² + bx + c, ठीक है। और क्या होता है? x के 2 ज़ीरोस होते हैं, बिकॉज डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 ज़ीरोस। एक को हमने अल्फ़ा मान लिया, दूसरी को हमने बीटा मान लिया, ठीक है। तो ये है अल्फ़ा और ये है बीटा। बेटा नहीं है, ठीक है, बीटा है। ये दोनों क्या है? ये दोनों ज़ीरोस हैं, ठीक है। और क्या था? अरे भाई हम कैसे भूल सकते हैं? ABC रियल नंबर्स और A ≠ 0, ये कोई भूलने की चीज़ है क्या? ठीक है, ठीक है। अभी जब हम अल्फ़ा को बीटा से प्लस करते हैं, मतलब क्या? ये एक ज़ीरो, ये एक ज़ीरो, जब हम ज़ीरोस का सम करते हैं तो वो बराबर होता है -b/a के बराबर। अब ये क्या है भाई? ये क्या है? ये समझाता हूँ ना, रुको ना, टाइम तो चाहिए ना मेरे को। जब हम सम करते हैं किसका? ज़ीरोस का, तो एक्चुअली ऐसे लिखो, सम ऑफ ज़ीरोस या फिर सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ ज़ीरोस या फिर सम ऑफ रूट्स भी कह सकते हो। सम ऑफ ज़ीरोस मतलब क्या? अल्फ़ा को बीटा से सम के मतलब क्या? प्लस किया, तो वो बराबर होता है -b/a के बराबर। अभी -b/a मतलब क्या? इधर आओ, इस वाले फॉर्म में देखो, b क्या है? ये b क्या है? ये b जो है ये x का कोएफिशिएंट है। अरे हाँ, x का कोएफिशिएंट है, तो इसको बराबर लिखो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अच्छा, सामने माइनस है, ठीक है, हमेशा याद रखो सामने माइनस। अभी a क्या है भाई? a देखो, a तो
अच्छा, तो ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। तो जब हमने ज़ीरोज़ का सम किया, मतलब ज़ीरोज़ को प्लस किया, तो वो बराबर होता है माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अभी आपको कोई नहीं पूछेगा कि यह आया कहाँ से है, इसका प्रूफ दो, कोई नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, प्रूफ कोई नहीं पूछेगा आपको, बस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। प्रूफ आपको कोई नहीं पूछेगा, लिख के देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आप चाहो तो सीख के रख सकते हो, लेकिन ज़रूरत तो अभी नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है तो काहे भाई टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस मतलब क्या, एक्स और सॉरी अल्फ़ा और बीटा को हम प्रोडक्ट करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या, अल्फ़ा बीटा। अभी अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू है वो सी बाई ए के बराबर है। अरे भाई, अभी ये सी बाई ए क्या है? सी बाई ए का मतलब होता है, अभी देखो इस फॉर्म में सी क्या है, तो आप बोलोगे सी क्या ही होगा, कांस्टेंट टर्म है। भाई ये तो बताने की बात थोड़ी है। अच्छा, तो सी के जगह पर होगा कांस्टेंट टर्म। अच्छा, समझ गया समझ गया। और ए तो पता ही है, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा सर, ये बात है भाई। अच्छा, तो ये दोनों फार्मूलाज आपको यूज़ करने हैं बस। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में आपको इन दोनों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपको देंगे पॉलिनोमियल चैप्टर से, ये दोनों का फार्मूला का यूज़ हमेशा मैंने देखा है होता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अच्छा पर ये तो समझ गए कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए। ओके भाई, समझ में आ गया। अभी हम कुछ नया सीखेंगे। क्या, अगर आपको ज़ीरोस दे दिए जाए, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल मान लेते हैं अभी। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको क्या करूं, रुको 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 रुको, अच्छा 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 अच्छा, मान लेते इक्वेशन जो है कुछ ऐसा है। कैसा है इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और मान लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको रूट्स गिवन है, मतलब ज़ीरोस गिवन है, अल्फ़ा और बीटा गिवन है। मान लेते हैं अल्फ़ा गिवन है 2, बीटा गिवन है 3, अभी ज़ीरोस गिवन है। ठीक है, आपको पूछा गया है कि इस वाले पॉलिनोमियल का वैल्यू बताओ, मतलब ए के जगह पर क्या होगा, बी के जगह पर क्या होगा और सी के जगह पर क्या होगा, हमें बताओ, लिख के दिखाओ हमें, पॉलिनोमियल लिख के दिखाओ हमें। ठीक है ना, पॉलिनोमियल लिख के दिखाओ, तब आपकी लग जाएंगी, अगर आपको पता नहीं क्या करना है ना। तो देखो, इसको करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड थोड़ा लेंदी है, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा मेथड डायरेक्ट फार्मूला वाला मेथड है, वो हम यूज़ करेंगे, लेकिन पहले हमें दोनों मेथड्स ही देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो दो ज़ीरोज़ गिवन है, तो मेथड वन क्या कहता है, मेथड वन ठीक है, मेथड वन का मतलब होता है क्या, अभी क्या करेंगे हम, ज़ीरोज़ का सम करते हैं, हमें तो पता ही है फार्मूला। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला क्या था भाई, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला था माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए। अच्छा, तो माइनस बी क्या था, माइनस बी जो है वो इसका कोफिशिएंट है। अच्छा, माइनस बी और ए जो, अच्छा भाई ठीक है। अभी हमें क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, तो अल्फ़ा और बीटा की जगह पर वैल्यू पुट कर दो। अल्फ़ा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू 3, तो इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, यहाँ से ये 5 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अभी क्या करेंगे, माइनस को इस तरफ लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी बाई ए इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, अभी ये क्या है, बी बाई एक रेशियो है,
और हमने क्या किया था, हमें पता है कि रेशियो को कैसे लिखते हैं हम। अच्छा, अगर कोई सोचे कि b इक्वल टू -5 और a इक्वल टू 1 तो बहुत गलत है भाई। आप देखो, रेशियो का मतलब ये होता है कि b के साथ -5 इंटू कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा के मान लेते हैं, और a के साथ क्या होगा, a का वैल्यू होगा 1 के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर हमें वैल्यू मिलेगा। ठीक है, कुछ तो मिलेगा। तो मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में भी हमने ये वाला आपको बता दिया था रेशियो के बारे में, तो वो आप चेक कर सकते हो। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ट्रिगोनोमेट्री में रेशियो क्या होता है कि b और a का वैल्यू अगर ऐसा कुछ गिवन हो तो b इज़ नॉट इक्वल टू -5 और a इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, हमेशा नहीं होता, ये कभी कभी होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। तो हमेशा नहीं होता मतलब कि हमें जनरल केस देखना पड़ेगा। तो जनरल केस में क्या होता है, ऐसा होता है कि -5 के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है और 1 के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ट्रिगोनोमेट्री में आपके किया था ऐसा। तो ट्रिगोनोमेट्री के वीडियोस आप देख सकते हो, वहाँ पर जाके आपको देखेगा रेशियोज़ का तो होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें a और b का वैल्यू मिल चुका है। ओके, वेरी नाइस। अभी हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस तो हो चुका है, अभी हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, c/a। ठीक है, अभी अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 2 × 3 इक्वल टू c/a। तो यहाँ से क्या दिखा, 6 इक्वल टू c/a। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, c इक्वल टू क्या, 6 के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई और a इक्वल टू व्हाट, 1 के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, अब ओके भाई, समझ में आ गया। तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों ही जगह पर a का वैल्यू 1k है, इसमें भी 1k है, इसमें भी 1k है। मतलब ये तो साबित हो चुका है कि a का वैल्यू 1k ही है। ठीक है, ओके। तो a का वैल्यू है 1k और b का वैल्यू कितना है भाई, -5k, और c का वैल्यू कितना मिला, अभी c का वैल्यू मिला 6k। तो ये कुछ a और b और c के वैल्यू मिल चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, इसको a b c के वैल्यूज़ को इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है भाई, तो पुट कर दो। तो देयरफॉर इक्वेशन को लिख दो ऐसा कि ax² + bx + c है ना, a के जगह पर क्या होगा 1kx², b के जगह पर होगा -5k × x प्लस c के जगह पर होगा 6k। तो ये हो जाएगा 1kx² -5kx प्लस 6k। ओके ओके। अभी देखो, हर एक टर्म में हमें k देखने को मिल रहा है भाई कॉमन, तो k को कॉमन ले लेते हैं भाई। k को कॉमन ले लिया तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर होगा x² -5x प्लस 6। तो ये होगा हमारा आंसर। अभी बहुत लोग पूछेंगे भाई ये k का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप k का वैल्यू कुछ भी दे सकते हो। k का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -100 हो सकता है, k का वैल्यू -3000 हो सकता है, k का वैल्यू 33/5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पॉलिनोमियल हमें मिलेगा उसका उसके तो 2 ज़ीरोस होंगे, अल्फ़ा और बीटा, वो 2 और 3 ही रहेंगे। विश्वास नहीं होता, दिखाता हूँ। अगर मान लेते हैं k का वैल्यू, अभी k का वैल्यू जो है वो कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × x² -5x प्लस 6 मल्टीप्लाई करो 2x² -10x प्लस 12। ठीक है, 10x प्लस 12। अभी यहाँ से इसका हमें क्या करना है, ज़ीरोज़ निकालना है ना, ज़ीरोज़ निकालना है। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग फार्मूला। कैसा होता है, पहले मिडल टर्म करो उसका। मिडल टर्म आपका आता ही होगा, तो 2x² -12 × 2 कितना होता है, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अच्छा, 12 - 2 × x प्लस 12। मिडल टर्म आपका आता होगा भाई, मैं इसलिए और ज़्यादा मैं दिखा नहीं रहा हूँ कैसे।
2x, इसके बाद x माइनस 12, इसमें भी प्लस सॉरी x माइनस 6 होगा, और यहाँ पर 2x है भाई। मैं जो क्या हो गया मेरे आँखों को, ये होगा 2 कॉमन होगा तो x प्लस 6। अरे 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 रुको रुको, मैंने इसमें क्या गलती किया है। 24 को 2 से किया, 2 ये 12, हमें इसको प्लस करके 10 करना है। तो 10 करना तो भाई ये क्या पागल, ओ हाँ हाँ 6 + 4, ओके 6 + 4, हाँ हाँ 2x स्क्वायर माइनस 6 + 4 इंटू एक्स प्लस 12। तो यहाँ से ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 12। फिर यहाँ से होगा 2x इंटू 2x कॉमन जाएगा तो x माइनस 3 रहेगा, यहाँ पर 4 कॉमन जाएगा तो रहेगा x माइनस 3। तो यहाँ से क्या लिखा, 2x माइनस 4 आएगा इस साइड में और x माइनस 3 कॉमन। ठीक है, अभी क्या मिला हमें, अभी हमें मिला 2x माइनस 4 और ठीक है। अभी क्या करेंगे, 2x माइनस 4 को इक्वल टू 0 बराबर कर देंगे और x माइनस 3 इसको 0 के बराबर कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें ज़ीरोस मिल जाएंगे। तो x इक्वल टू 4/2 मतलब क्या 2, और यहाँ से x इक्वल टू 3। अब मुझे बताओ कि ज़ीरोस क्या मिले, ज़ीरोस मिले हैं 2 और 3, मतलब ये अल्फ़ा और ये बीटा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू भी 2 मिला, बीटा का वैल्यू 3 मिला, जो कि एकदम यहाँ पर हमने लिया था। देखो यहाँ पर अल्फ़ा 2 और बीटा 3। ठीक है, तो प्रूफ हो चुका है कि कोई भी वैल्यू होने से भी, मतलब k का वैल्यू कुछ भी होने से जो ज़ीरोस है वो चेंज नहीं होंगे, ज़ीरोस 2 और 3 ही रहेंगे। इसलिए k दिया जाता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द ओनली वन पॉलिनोमियल दैट हैज़ द ज़ीरोज़ एज 2 and 3। मतलब मेरा समझाने का बात ये है कि ये एकमात्र ऐसा पॉलिनोमियल नहीं है जिसका ज़ीरोस अल्फ़ा 2 है और बीटा 3 है। ऐसे लाखों करोड़ों इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हैं जिनका ज़ीरोस ये है। ठीक है, इसलिए के दिया जाता है। के देने से क्या होता है कि हाँ भाई और भी बहुत सारे इनफाइनाइट ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनका 0, 2 और 3 है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको मिडल टर्म करके करवाया है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैंने इसको आपको दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना, जो कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं ये प्रूफ करने के लिए है। ठीक है, तो इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये भी एक पॉलिनोमियल का वैल्यू है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है दिखा देता हूँ। दूसरा मेथड है सबसे ईजी वाला मेथड, मेथड टू। अच्छा मेथड टू क्या है, मेथड टू होता है कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या है भाई, सिंपली सम ऑफ ज़ीरोस को यहाँ पर पुट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस को यहाँ पर पुट कर दो, और यहाँ से आपका मिल जाएगा। दिखाता हूँ। अभी अल्फ़ा कितना था हमारा, अल्फ़ा था 2 और बीटा था 3। तो क्या करना है, इस वाले को बिठा लेना इसमें, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस मतलब क्या 2 + 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस मतलब क्या 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 3 5x प्लस 6 मिल गया ना भाई, 2 सेकंड्स में मिल गया, मतलब 2 लाइन में मिल गया आंसर, है ना। तो आपको मेथड 2 यूज़ करना है। मेथड 1 से मतलब आपको मैंने समझाया है कि कैसे आया है ये। ठीक है, एक्चुअली में दोनों ही मेथड्स यूज़ होते हैं, लेकिन जल्दी करने के लिए मेथड 2 इज़ यूज़फुल, बिकॉज ये जल्दी हो जाता है। बस आपको सम ऑफ ज़ीरोस फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस फाइंड करना है, फिर आपको पुट कर देना है इस वाले फार्मूला में, और फिर आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ये है ये फार्मूला। ठीक है, ये है वो फार्मूला, याद रखना है बस आपको इसको। अगर आपने इसको याद नहीं रखा तो दिक्कत हो जाएगा आपका। ओके, दिक्कत में गिर जाओगे बेटा अगर याद नहीं रहा तो। ठीक है, तो याद रखो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ये जो है ना, ये जो मेथड 1 मेथड 2 है, इसमें से आपको मेथड 1 ही थोड़ा सा मेथड 1 लेंदी है,
ठीक है, टाइम लगता है, इससे मेथड 2 यूज़ किया जाता है। एक्चुअली में दोनों मेथड से ठीक है, आप कोई सा भी एक मेथड आपको अगर पसंद हो तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा मेथड 2 से करने के लिए, बिकॉज टाइम सेव करता है और जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है काम, ठीक है ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग का, ये जो होता है ना जिससे कि ज़ीरो निकल सकता है हमारा वैसे, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, फिर जाके हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है।